हेलो बच्चों, मैं राघव कुमार एक बार फिर से आया हूं आपको नए वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको आज क्लास 10th का एपी चैप्टर पढ़ाते हुए मिलूंगा। आज एपी चैप्टर को हम बड़े ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी को देखते हुए। मेरे दोनों ही नज़रिए रहेंगे आज के वीडियो में। पहला नज़रिया तो बोर्ड को भी ध्यान पे रखना है, दूसरा नज़रिया उन बच्चों को भी जो एपी में स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि एपी को स्टार्टिंग से हम पढ़ लें। हम दोनों ही नज़रियों को साथ में रख करके फिर बताएंगे बच्चों को, ताकि दोनों को हेल्प हो सके। हम आते हैं कि एपी होता क्या है। एपी में जैसे ही आप जाओगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, आप ये देखते हो कि दुनिया में कई सारे नंबर्स जो है वो आते हैं और अपनी एक सीरीज बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। एक सिचुएशंस में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या सिचुएशन है, दोनों के बीच में 2-2 का गैपिंग आ रहा है। लेकिन अगर मैं इन पे चले जाऊं कि यही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगर इस वाले कंडीशन में चले जाऊं तो इसमें देखोगे तो डिफरेंसेस जो है वो सेम नहीं आएगी कहीं पे भी, और बस ये एक ही रूल को फॉलो कर रही है। वो रूल कौन सा है कि स्क्वायर में ये आगे बढ़ रही है। अगर आप इस नंबर को देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36, तो ये स्क्वायर वाले नंबर बन रहे हैं। ऐसे कई सारे नंबर, जैसे 1 है, 100 ले लिया, 1000 ले लिया, तो ये भी एक सीरीज बना रही है। सीरीज तो कई सारे टाइप के हो सकती है, लेकिन क्या सीरीज में एपी कौन सा होगा ये आपको देखना पड़ेगा। एपी वो सीरीज होती है जिनमें कि कॉमन डिफरेंस सेम आए। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है, आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं से भी एपी में 2 टर्मों का डिफरेंस निकाले तो वो आपको हर एक जगह से सेम आएगी, चाहे आप कहीं से भी निकाल लो। अगर हमने 7 और 5 का डिफरेंस यहाँ पे निकाल करके देखा, 2 आ रही थी। 3 और 1 का निकाल करके देखा, तब भी 2 आ रही थी। और इस एपी को जहाँ तक आप बढ़ाओगे n तक, वहाँ पे भी डिफरेंसेस सब जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो जहाँ पे भी हमें डिफरेंस क्या आए, सेम आए, उस सीरीज को ही हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप और भी थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 3, 5, 7, 9 एपी में है, तो आप एक बार में बता दोगे कि एपी में है, क्योंकि डिफरेंसेस इनके कहीं से भी क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं। लेकिन इसी की जगह पे अगर हमारे पास ये आ जाए 1, 8, 27, उसके बाद 64 एपी में है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके डिफरेंसेस को आप देख लो तो क्या आ रहा है, इसमें 7, इसमें क्या आ रहा है 19, तो इसको हम एपी में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है। अब हम आते थोड़ा सा इसका अलजेब्रा के फॉर्म में। अलजेब्रा का फॉर्म क्या कहता है? अलजेब्रा का फॉर्म कहता है अगर कोई सीरीज जो है वो एपी में होगा तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। किस कंडीशन को? अगर मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और ये n तक चला गया, जिसमें कि लास्ट टर्म इसका an है, तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो इनका डिफरेंस यानी A2 माइनस A1 का डिफरेंस A3 माइनस A2 के अगर इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे ये किस में है, एपी में है, ये हम कहेंगे। लेकिन अगर यही डिफरेंसेस A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 के हो तो हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीजें समझ गए होंगे आप लोग कि एपी में कौन सा टर्म होता है, कौन सा नहीं होता, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पे आते हैं कि एपी में हमें अगर टेस्ट करना पड़े कि एपी में कौन सा चीज है, नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को मैं थोड़ा ध्यान पे देता हूं। जैसे कि रूट वाला आ जाता है। अगर आपको दे दिया √2, √8 और उसके बाद ये दे दिया आपको √18, √32, अब ये बोल रहा है कि एपी में है कि नहीं, आप इसको टेस्ट करके बताओ। सिंपल सा आप देखो, √2 को √2 लिख लिया, √8 को हम कन्वर्ट करेंगे रूट में, 2√2, 3√2, 4√2, ये किस में होगा, एपी में हो जाएगा। क्योंकि अब देखो इसका डिफरेंस जो होगा क्या आएगी, कहीं से भी अगर आप निकालोगे तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, √2 ही आएगा। यहाँ पे भी √2 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, √2 आएगा। तो इसका डिफरेंस हर एक जगहों से सेम आ रहा है। और वैसा सीरीज जिसमें कि कहीं से भी डिफरेंस क्या आ जाए, सेम आ जाए, उसको हम किस में कहते हैं, एपी में कहते हैं। इस बात को तो आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि एपी में अगले पदों को कैसे लिखें, इस चीज को हम एक बार सीखते हैं। जैसे कि
अगर मान लो किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है तो उसका अगला टर्म क्या होगा। तो इसको समझने के लिए आप ये समझ लेना कि A2 माइनस A1 को हम D से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये हर एक जगहों से क्या आती है, सेम आती है। और इस AP को अगर हमें लिखना पड़े तो अगर मान लो पहला टर्म A है तो दूसरा टर्म इसका क्या आएगा, A प्लस D, तीसरा टर्म क्या आएगा, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। अब देखो पांचवा टर्म था A प्लस 4D आ रही थी, सातवां टर्म होगा A प्लस 6D आएगी, 20वां टर्म होगा तो A प्लस 19D आएगी, और nवां टर्म होगा तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D आएगी। ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। इससे हमें एक फॉर्मूला भी पता चल गया कि कोई भी टर्म क्यों ना हो, हम निकालने के लिए सिंपल सा रूल लगाएंगे, कौन सा, an का, और वो होगा क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ये हम लगाएंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D से हम ये क्लियर कर लेंगे कि कौन सा टर्म हमें निकालना है। जैसे कि अगर आपको कहीं पे एक AP दे दिया, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो 3, 7, 11, 15, और इसका कह रहा है कि आपको 50वां टर्म निकालना है, यानी A50। तो सिंपल सा इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि क्या रूल फॉलो करोगे। A50 के लिए A प्लस 49D, तो A के लिए हमने वैल्यू लिख लिया कितना, 3 प्लस 49 इंटू में D अगर आप देखो तो इसका आ रहा है 4, D इसका 4 आ रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखो जा करके तो फिर क्या सिचुएशन आएगी, 3 प्लस 196। अब 196 में जोड़ दिया तो 199 इसका क्या आ गया, 199 जो आ गया इसका 50th टर्म आ गया 199। कोई भी टर्म एपी का अगर आपको निकालना पड़े तो आप सिंपल सा इस रूल को फॉलो करो तो एपी का वो टर्म क्या होगा, आपको निकल जाएगी सामने सामने आकर के। उसके बाद हम आते हैं इस पर कि अगर एपी में हमारे पास ये दे दे कि 4th टर्म दे दिया 3, 6th टर्म दे दिया 5, और एपी का आपको बोले कि इसका 12th टर्म निकालना है, तो क्या करोगे। सिंपल सा चीज़ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। रूल के अकॉर्डिंग क्या, A4 है A प्लस 3D बराबर में कितना आएगा 3, A6 है तो क्या करोगे A प्लस 5D बराबर में क्या आएगा 5। और फिर उसके बाद हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, जो कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको माइनस कर दिया, यानी सब्सट्रैक्ट करने पर हमने इसको माइनस कर दिया, A से A कैंसिल हो गया, इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2D इक्वल टू में माइनस का 2, ये दोनों कट जाएगा तो D की वैल्यू आप देख लो 2 अपॉन कितना आ गया 2, कट के आ गया D1। अब हमें पास ये आ गया D इसका 1। अब D जैसे ही निकल गया तो D की वैल्यू को हम ऊपर में पुट कर देंगे पहले वाले में, तो क्या आएगा A प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब देखो A की वैल्यू आ गई 3 माइनस 3 की वैल्यू कितनी 0, A की वैल्यू 0 आ गई और D की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हम आ जाते हैं, जैसे ही A की वैल्यू निकल गई D की वैल्यू निकल गई, तो A12 निकालना है, A प्लस 11D, A प्लस 11D पे अगर जाओगे तो A की वैल्यू 0 थी, 11 इंटू D की वैल्यू 1 थी, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी 12th टर्म जो इसका आया वो कितना आया 11 आया। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपल सा क्या करना है, 2 इक्वेशन तैयार करना है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, और उसके बाद उसको सॉल्व करके A और D निकाल लेना है। A D जब निकल जाएगा आपको तो उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दोगे जो टर्म निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपकी वैल्यू निकल जाएगी। NCERT में ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 5.2 एक्सरसाइज में, जो कि आपके सारे क्वेश्चंस लगभग डन हो जाएंगे इस बेसिस के ऊपर, और सारे क्वेश्चन इसी तरह से फॉलो किए गए। आपको 5.2 में एक और भी चीज़ मिल सकती है, जैसे कि आपको 5.2 में ये मिल सकता है एक टेबल, और एक टेबल वाला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको सीरीज बनाया हुआ AN A D N, ये चीज़ें आपको बना करके दिया रहेगा। अब इसमें से एक मिसिंग वैल्यू दे दिया, जैसे हमारे पास AN की वैल्यू दे दिया, A की वैल्यू दे दिया, D की वैल्यू दे दिया, और उसके बाद आपको बोल दे N का निकालो। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बता दिया, अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू हो तो निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले से,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। इसको आप क्या करोगे, इससे निकाल सकते हो। सिंपल सा तरीका पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन में जाना है, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 5.2 में एनसीईआरटी में एक और भी चीज़ फॉलो किया, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देख करके जरा भी नहीं घबराना, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और भी आसान है। आपको बस एक जैसे क्वेश्चन देखोगे, एक तो सैलरी बेस्ड पे है और एक जो क्वेश्चन है सैलरी बेस्ड के अलावा एक जो क्वेश्चन है वो स्कूल में पौधे लगाने के ऊपर दिया गया है। आप उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो उसको सिंपल सा ये देखना, ढूंढना है कि इसमें ए क्या दे रखा है, फिर आपको ढूंढना है डी क्या दे रखा है, उसके बाद आपको ढूंढना है एन क्या दे रखा है और ए एन क्या दे रखा है। ये 4 चीज़ों पे जाना। ये 4 चीज़ें में से श्योर है कि 3 चीज़ें आपको मिल ही जाएगी। जैसे ही आपको 3 चीज़ें मिल गई तो एक चीज़ आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे। कौन से फॉर्मूले से, ए एन वाले फॉर्मूले से। और ये सिंपल सा तरीका होगा कि इससे सारे के सारे क्वेश्चन आपको बन ही जाएंगे। एपी में एक और भी चीज़ होता है कि अगर कोई एपी हमारे पास ऐसा दे दिया और एपी दे दिया और इस हमें बोले कि इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। कहाँ तक, एन तक। एन तक मान लो जोड़ना है इसमें, तो सिंपल सा हम इसको जोड़ेंगे कैसे, कि एन तक कैसे जोड़ेंगे। सिंपल सा रूल लगाना है एस एन का। एस एन के लिए 2 तरीके हम यूज कर सकते हैं, एक तो ये और दूसरा तरीका जो है एस एन का वो ये ए प्लस ए एन। इन दोनों में से आप देख लोगे, अगर किसी एपी में एन और ए एन दोनों ही दिया हुआ है तो सिंपल सा आप एस एन का ये छोटा सा फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अगर एन ए एन की जगह पे हमें डी दिया हुआ है, डी हमें पता है एपी का, तो हम क्या करेंगे, डी निकाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमारा क्या बन जाएगा, एस एन सॉल्व हो जाएगा। एस एन का मतलब होता है, जैसे मैं ये इस क्वेश्चन को एन तक सॉल्व करता हूँ तो आप एक बार ध्यान से देख लो। जैसे मैंने एक एपी दिया और पहले फॉर्मूले ही लिख लो, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये लिख लिया। और एपी था हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, ये एपी था और एन तक हमको जोड़ना था। तो करेंगे क्या, एक सब डाटा लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या लिखा 1, डी की वैल्यू क्या लिखा 2 और एन की वैल्यू को हमने लिखा एन। तो एस एन कितना आएगा, एस एन की वैल्यू आएगी एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखो एस एन की वैल्यू पे एन कितना आ गया, दे नहीं रखा था 2, ए की जगह पे हमने कितना लिख दिया 1, एन की जगह पे एन ही रहने दिया और डी की जगह पे कितना रख दिया 2। तो आप देखोगे अलजेब्रा में ही इसका आंसर आएगा एन बाई 2 प्लस 2n माइनस 2। 2 से 2 तो कट ही जाएगा। आपका देखो आंसर आया एन बाई 2 इंटू में 2n, 2 से 2 भी कट जाएगा तो आपका आंसर आ गया n स्क्वायर। ये सिंपल सा आंसर आ गया, जो कि शायद 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6th या 7th होगा। n स्क्वायर आपका आंसर आएगा, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो एपी को आप इस तरीके से चाहो तो सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। तो सिंपल सा तरीका रहेगा, आपको करना क्या, पहले एपी पहचानना है। एपी अगर आपने पहचान लिया उसके बाद आप चले जाना ए एन वाले कॉन्सेप्ट पे। ए एन वाले कॉन्सेप्ट में कितनी चीजें होती हैं, 4, ए डी एन और ए एन। और उसके बाद सम ऑफ टर्म्स को जोड़ना है। तो सम ऑफ टर्म्स को जोड़ने के लिए आप 2 कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। एक तो ये जो एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस ए एन, ये लगा सकते हो। और ये तब लगाना है जब हमें ए एन और एन दोनों ही गिवन हो तब। आप अगर देखोगे ना यहाँ से ठीक से तो यही आ जाती है हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी जो हो जाती है वो an में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा और सबसे 10th क्लास का सबसे आसान चैप्टर है एपी, सबसे आसान। अगर आप चाहो तो इसमें से 6 मार्क्स आराम से बोर्ड पेपर में ला सकते हो इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ करके। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमारे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी डाउट रहेगा तो आपको जस्ट उसके ऊपर सॉल्यूशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, फिक्स है। और उसके बाद चाहे आप किसी भी एनसीईआरटी का हो, आर डी शर्मा का हो, केसी सिन्हा का हो, कोई भी बुक का हो, तो आप मैथ्स का प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एपी के एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग देखे भी और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए और भी बेहतर लेकर के आ सकें। थैंक यू।